मानवेंद्र को डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियां हैं। इसी घमंड में उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो गांव के उस शापित खंडहर में पूरी रात बिताएगा। रात के 1 बजे मानवेंद्र अपनी टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चला गया। हवा एकदम बंद थी और जंगल में अजीब सी सड़ांध आ रही थी। मानवेंद्र आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उसके साथ चल रहा है। चलते चलते वो उस पुराने खंडहर के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी टॉर्च फड़फड़ाने लगी। अचानक उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मानवेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने सामने दीवार पर टॉर्च मारी तो उसके होश उड़ गए। दीवार पर जो परछाई थी वो मानवेंद्र की नहीं थी। उस परछाई के बड़े बड़े सींग थे। इससे पहले कि मानवेंद्र भाग पाता, उसके कान के पास एक ठंडी हवा गुजरी और एक आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? वो जान बचाने के लिए पागलों की तरह पीछे मुद्दा और भागने लगा। लेकिन हड़बड़ाहट में उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो धड़म से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही जब उसने नजर ऊपर उठाई तो देखा कि दीवार के ऊपर वही काली परछाई खद्दीढ़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मानवेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह दोस्त उसे घर लाए, लेकिन कहानी मानवेंद्र को तेज बुखार था। जब वो थोड़ा ठीक होकर बाथरूम गया तो उसे लगा कि शीशे में उसके पीछे कोई था, और जब उसने ऊपर हाथ देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक अजीब सा जलने का निशान था, वही निशान जो उस खंडहर की दीवारों पर बना था। ठीक रात के 3 बजे मानवेंद्र की नींद खुल गई। उसके कमरे के अंधेरे कोने से वही आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना, मैं आऊंगा। अगली रात उसके माता पिता ने देखा कि मानवेंद्र नींद में चल रहा था। उसकी आंखें पत्थर जैसी सफेद थी और वो सीधा घर के अंधेरे स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। जब माता पिता ने अंदर जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मानवेंद्र फर्श पर बैठा, दीवार पर पागलों की तरह वही अजीब निशान बना रहा था। वो साया अब उसके अंदर